दिल्ली में लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में हर तरीके से आप जो है अपना योगदान करने का कोशिश करें। और ये समझ लीजिए कि किसान तो किसान है, और आप सभी लोगों के सामने मुझे कहने का कोई हिचक भी नहीं है कि आप आज की तारीख में जो सुनने को मिल रहा है वह जनपद के सबसे बड़े किसान के लड़के स्वर्गीय अर्जुन सिंह सांसद के लड़के अमित जी कर रहे हैं। हमको बड़ा गर्व है कि अब हमें जनपद में कोई हार नहीं दिखानी होगी भाई, जहां हमारे जनपद की सीमा की बात है। और इसमें इनके नेतृत्व में अगर हम लोग चलेंगे तो कोई उत्पीड़न नहीं होगा, और ये जौनपुर का नाम जो है इतिहास में लिखा जाएगा कि भाई यहाँ के किसानों ने क्या किया। अभी तो कल बात हुई है, जो राजनाथ यादव अध्यक्ष हैं जनपद के, मैं तो करंजा कला ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। उन्होंने कहा कि कल तो बात शासन से हुई और किसानों के मसीहा से, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो मैं आप श्रोता, हालांकि चंद समय में यह कार्यक्रम लगाया गया, पहले से निर्धारित होता तो यहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलती। ऐसी बात नहीं, आप जैसे नेतृत्व के हाथ में जो है, यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। भारतीय किसान यूनियन यह अराजनीतिक पार्टी है। पैड मेरे पास नहीं है तो मैं आपको दिखा देता कि मतलब इस पर आप लोग ये ना समझें कि अमित जी आए हैं अपना राजनीति करने के लिए अगला कदम बना रहे हैं। ये तो एक किसानों के मसीहा हैं, किसान के जनपद के सबसे बड़े किसान भी हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारे जैसे कमज़ोर किसान, छोटे किसान, कमज़ोर गरीबों को लेकर के आपने जो इस पीड़ा को उठाया है, इसमें जहाँ भी आपके नेतृत्व में जनपद में कोई भी आवश्यकता होगी उसके लिए सभी लोग तन मन धन से तैयार रहने की कृपा करेंगे। और हमारे और से भी वक्ता हैं, अपना विचार देंगे। लेकिन कुल मिला करके मैं तो ये समझता हूँ कि किसान विरोधी बिल, अभी देखिए किसी चीज़ का शुरुआत छोटे से होता है, किसी चीज़ का शुरुआत छोटे से होता है, वो बड़े पैमाने पर अपने आप बढ़ता जाएगा। अभी 4 दिन की बात है, यहीं भटेवरा में विजय सिंह एक किसान थे, वो अपने धान को ले गए बेचने के लिए वहाँ नसरुद्दीनपुर सेंटर पर, जहाँ सेंटर पर की बैनर लगाया गया है सरकारी रेट 1868 रुपये का, और वह पैसा खाते में जाना है। विजय सिंह ले गए वहाँ सेंटर पर, वहाँ लोगों ने कहा, खरीदने वाले, जो शेर का खाल ओढ़ कर बिल्ली काम कर रही है, उन्होंने कहा कि 1400 रुपये में मैं धान खरीदूँगा। तो कहे हमारा खाते में पैसा कैसे जाएगा? कहें कि खाते में पैसा नहीं जाएगा, हम नगद आपको दे देते हैं। नगद देंगे 1400 रुपया प्रति कुंटल, और खाते में जाएगा सरकारी रेट से 1868 रुपया प्रति कुंटल। तो बताइए कितना नुकसान हुआ। मैं तत्काल जो है, हमसे उन्होंने कहा, मेरे घर भी आए, तत्काल मैं एसडीएम को फ़ोन लगाया। हमने कहा सर, करंजा कला ब्लॉक अंतर्गत नसरुद्दीनपुर सेंटर पर बैनर रेट लगा हुआ है सरकारी, लेकिन वो प्राइवेट तौर पर वो बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं 1400 रुपये कुंटल में। तो आप इस सदर तहसील के आप मालिक हैं, जरा इस पर आप निगरानी रखें। सदर आपके एसडीएम साहब सेंटर पर जा कर के इस बात को रोक लगाया, और उसी किसान का धान 1868 रुपये में खरीद करके उनके खाते में भेजा। तो ऑनलाइन हो चुका था, रजिस्ट्रेशन हो चुका था, कोई कमी नहीं थी। तो कहने का मतलब कि शुरुआत छोटे से होता है, शुरू से होता है। आज अगर हम इस बात को कहने में हिचक रखें कि खरीदने वाला ही हमारे क्षेत्र का है, हमारा भाई होगा, रिश्तेदार होगा, हम उनके संकोच में और उनके भय से, डर से इस बात का अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग को पद पाना आज बिल्कुल बेकार होगा। हम तो शुरू से इस बात की आदती हैं, जैसा कि आपने संबोधन में कहा अमित जी, ये पेंशनर हैं। और हाँ, सही बात है, जो भी नौकरी किया होगा वो अपने अधिकारी को डरा होगा, लेकिन मैं अधिकारी को कभी डरा नहीं, अधिकारी मुझसे डरते, क्योंकि मैं दलाली नहीं करता था, मैं कर्मचारी के हित में काम करता रहा। इसलिए हमको लोग सम्मान आज भी देते हैं। अभी आपके पेंशनर एसोसिएशन, हालांकि मैं विषय से परे मैं बोल रहा हूँ, पेंशनर एसोसिएशन का मैं जिला मंत्री हूँ।
17 तारीख को पेंशनर दिवस था। जिलाधिकारी ने ऐलान किया कि पेंशनरों के लिए एक भवन में दे रहा हूँ, कार्यालय के लिए बैठने के लिए। 17 दिसंबर को ऐलान किए और पहली तारीख में 12 बजे उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन के पास पहुँचे हैं, कहा सबसे सीनियर कौन है, लोगों ने बताया राजबली यादव हैं। हमको उन्होंने अग्रसर किया, हमने कहा सर आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन उन्होंने विवश किया, कैंची पकड़ा करके फीता में से कटवाया। तो ये कहने का मतलब कि सम्मान मिला कि नहीं मिला। तो आप जो है अपने हक के मांगने के लिए अगर संकोच करेंगे, डर करेंगे, तो शासन इसी तरीके से आपके प्रति विरोधी कार्यक्रम करते रहेंगे, चलाते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक समूह के माध्यम से अगर हमको मांग नहीं मानी गई तो व्यक्तिगत लड़ाई में हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप कुल मिला करके भाई ये जो सरकार किसान के सारे हक को छीनकर निजीकरण के रास्ते में ले जा रहा है, उसका फायदा पूंजीपति उठाएंगे। हमारे आप जैसे छोटे किसान मजदूर इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये समूह के माध्यम से अगर किसान के मसीहा अगर दिल्ली में बैठ करके नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का, तो उनके समर्थन में जनपद से, प्रदेश से जो भी कदम उठाया जाए वो ठोस उठाया जाए। और अगर आप ये भी अंतिम बात मैं कह रहा हूँ श्रोता भाइयों किसानों से कि अगर कोई भी कार्यक्रम की प्लानिंग बनी, योजना बनी चलाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए, तो आप इस बात का इंतजारी नहीं करेंगे कि अमित जी हमको नहीं कहे इसलिए मैं नहीं आया हूँ, राजबली यादव नहीं कहे मैं नहीं आया। अब आपका दायित्व बनता है कि आप पता लगाते रहिए कि किसान विरोधी बिल वापस कराने के लिए देश प्रदेश के किसान किस रास्ते पर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनसे आप पूछिए कि आपको क्या सहयोग चाहिए, तब हम आपको मतलब किसान सही समझते हैं। इसलिए आप सभी श्रोता भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी लोग किसान विरोधी बिल वापस कराने में जिस ढंग का भी कदम उठाने की आवश्यकता पड़े, आप सभी लोग तैयार रहें। जो धमकियां दी जाती हैं कि उत्पीड़न की कार्रवाई, मैं कहता हूं उत्पीड़न की कार्रवाई अगर होगी तो किसानों के लिए अगर जेल भरो आंदोलन के लिए भी अगर आह्वान हो जाए तो आप सभी को पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जेल में कहाँ इतनी जगह है और सरकार के पास कहाँ इतनी खाने की व्यवस्था है। तो आप अपने मांग के समर्थन में अगर जेल भी का वहाँ हुआ जाने की आवश्यकता पड़ी तो आपको पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए किसान विरोधी बिल को वापस कराने में हर कदम से कदम मिलाकर चलिए। और अभी ये जगह जगह गोष्ठी हो रही है, हाँ तो गोष्ठी हो रही है, जहाँ जो भी गोष्ठी के रूप में कार्यक्रम लगाए वहाँ आप जाने का कोशिश करें और सहयोग करने का कष्ट करें। धन्यवाद अमित जी, आपने जो समय दिया है और जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं किसानों के हित में, वास्तव में इसको हित कहते हैं और गुणकारी करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जियालाल यादव जी मोल्लापुर, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भी किसान बिल के बारे में जो भी आप समझ रहे हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको संक्षिप्त में रखने का प्रयास करें। धन्यवाद भाई अमित जी, जो आपने इस सराहनीय कार्य को उठाया है, इसको बहुत ही सराहनीय है। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप सदैव आगे रहिए। हम कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसान के बेटे हैं। हम लोग फसल उगाते हैं तो फसल को देखते भी हैं कि ये फसल हमारा है कैसा। उसमें जो कीड़ा लगता है, जो फसल खराब होती है, उसको उखाड़ने का भी काम हम लोग करते हैं। इसलिए सरकार अगर यदि नहीं मानती है तो हम लोग ये संकल्प लें आज कि ये सरकार के लिए हमको क्या करना है, इनको नतमस्तक होना है तो होना है। हम लोग किसान के बेटे हैं। हम लोग से ये है कि नेता लोग हैं, सरकार हम लोगों से है, हम लोग सरकार से नहीं हैं। इसलिए सरकार को हमें अपनी बात मनानी है, सरकार की बात हमको नहीं माननी है। और मुल्क में जो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता वो देश की रक्षा क्या करेगा। हम किसान के बेटा होने के नाते हम ये कहते हैं, हम सभी को ये सभी श्रोताओं को संदेश देना चाहते हैं कि अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत से लोग शहीद हुए हैं, तो हम अपने किसानी की रक्षा नहीं, जिससे हम जीते खाते हैं, उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम बताइए किसकी रक्षा करेंगे। जहाँ कहीं कोई बात आती है हम लोग पीछे हटते हैं,
चलो ये तो अमित भैया का प्रोग्राम है। अरे प्रोग्राम किसी के बाप की वैकेंसी थोड़ी है, ये किसान विरोधी बिल का मामला है। इसमें हम और आप सभी पीछे जा रहे हैं। हम आप सभी इसमें आत्महत्या करेंगे, मरेंगे, जलेंगे, कटेंगे। जब पीड़ित होंगे तब इसके लिए हम लोग नेता के दोषी देंगे कि मतलब अमित भैया इस गांव के मुखिया हैं, आगे नहीं आए। आज आगे आए हैं तो हमको आपको इनके साथ में रहना है, रहना है, रहना है। मुल्क से मोहब्बत, मोहब्बत में वफा जरूरी है साथियों। मुल्क की हिफाजत के लिए एकता जरूरी है साथियों। इसलिए हम लोग एकजुट होकर अमित भैया का साथ देंगे। अमित भैया का जो कुछ करेगा इसके लिए हम लोग आगे रहेंगे। अमित भैया आगे आएँ और अपने कार्य में प्रगतिशील रहें। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो ये आगे आए हैं। हम लोग इनके साथ हमेशा हैं, रहेंगे, इनकी साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच में एक युवा और शिक्षित किसान है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि संदीप यादव जी आवें और अपना विचार इस किसान बिल के ऊपर रखें। धन्यवाद अमित भैया। और यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं हमारे किसान भाई पितातुल्य, सबका हम सहृदय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जैसा कि आज किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में ये आयोजन रखा गया है और हमारे आपके बीच में बहुत ही बड़ी हस्ती अमित भैया जी यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जैसा कि आज हम सब सुन रहे हैं, कई हफ्तों से किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन के बारे में हमें जितनी जानकारी है हम उतना आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। साथ ही साथ आज इस कड़ाके की ठंड में जो किसान उत्तर पूर्व के, हरियाणा के, पंजाब के जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन है क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। जब तक हम आप समझेंगे नहीं और तब तक हम इन किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि आज जो किसान इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे क्या हैं। उनकी महज 3 मांगे हैं कि उनका एक MSP होता है। MSP मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य। किसी भी चीज़ का अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अगर हमें किसी भी सामान को अगर हम मार्केट में खरीदते हैं तो अगर उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होनी चाहिए, तो हमारे किसान की जो फसल पैदा करते हैं उसकी मैक्सिमम मिनिमम समर्थन मूल्य MSP क्यों नहीं होनी चाहिए। और किसानों की आज जो मांगे हैं उनके विषय में हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि किसानों की मांगे है कि फसल उत्पादन का उन्हें 50% दाम किसानों को मिलना चाहिए, जो कि हमें अभी तक नहीं मिलता है। और किसानों को जो बाज़ार में हम गोदाम से खरीदते हैं कम क्वालिटी के बीज, वो उत्तम क्वालिटी के बीज उत्पन्न कराए जाएँ। गाँव में विलेज सेंटर क्वालिटी बीज मुहैया कराई जाए। और एक उसमें है महिला किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि अभी तक हमें नहीं लगता कि किसी को प्राप्त हुआ होगा। किसानों की जो फसलें बर्बाद हो जाती हैं प्राकृतिक आपदाओं में, बारिश से, तूफान से, उन आपदाओं में आर्थिक मदद सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। और ज़मीन का जो आज हम कहते हैं कि भैया कि हम हमारे जो भी आज कहते हैं ग्राम समाज, जो भी खेतीहर ज़मीन, वन भूमि और गैर कृषि टुकड़ों का वितरण किया जा रहा है, ये हमें नहीं मिलने वाला है। तो कारपोरेट को ना दिया जाए, वो हमें दिया जाए या जो भी योग्य है। जैसे आज ग्राम समाज की ज़मीनें छीनी जा रही हैं हमसे, तो वो किसको दी जाएंगी? वो हमें नहीं दी जाएंगी, ये कारपोरेट की दी जाएंगी। तो ये समझने की ज़रूरत है। और फसल बीमा, जो भी हम फसल का बीमा करते हैं, उस फसल बीमा का हमें कितना मिलता है? फसल बीमा का पूरा लाभ किसान के खाते में आना चाहिए। और मैं राजनीति पे चर्चा ना कि तो थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि आज
जो ये सब मांगे किसानों की हैं, ये किसानों की मांगे इसलिए हैं क्योंकि हम आज यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारे जो देश के रक्षक हैं, जो हमारा देश चला रहे हैं, जिनको चौकीदार कहा जा रहा है, वो हमारी धरोहर जो है अडानी और अंबानी के हाथों में रख रहे हैं। अगर अडानी और अंबानी के हाथों में चला गया तो आप जान लीजिए कि आज उसी लिए ये लड़ाई चल रही है। अगर इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम आने वाले समय में फिर से गुलाम की स्थिति में हो जाएंगे, और वही करेंगे जो अडानी अंबानी के लोग जो भी मूल्य निर्धारित करेंगे उसी मूल्य पे हमें बीज अपना देना होगा, और जो वो कहेंगे वही फसल हमें बोनी होगी। इसलिए आप समझिए किसान आंदोलन है क्या, और किसान के साथ खड़े हों। आप सभी का धन्यवाद जो भी यहाँ पे उपस्थित हुए। अमित जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद। हम लोग देख रहे हैं जैसा कि अक्सर चर्चाओं में लाया जाता है कि कुछ लोग किसान बिल के बहाने राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब गलत है। आज देश के किसान जागरूक हैं, देश के किसान शिक्षित हैं। उन्हें पता है कि यह किसान बिल उनके हक में नहीं है, वरना 1 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कौन महीनों से दिल्ली में धरने पे बैठा होता। मैं एक बार फिर से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि 55 किसान शहीद हो चुके हैं। अब तक इस किसान आंदोलन में 55 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार अपना अड़ियल रवैया त्याग कर देश के हित में, देश के किसानों के हित में यह कृषि कानून वापस ले। आगे हम इस जागरूकता अभियान को बढ़ाए रखने के लिए नई जगह जाएंगे, नए लोगों से बातचीत करेंगे और आपके सामने रखेंगे। सरकार जितने भी दरवाजे बंद कर लेगी, लेकिन देश के किसान उतने नए नए दरवाजे खोल लेंगे। हम सब का अभियान है इस देश की कृषि सभ्यता को बचाए रखने के लिए। आज हम सब लोग एकजुट होकर देश के किसानों के समर्थन में खड़े होंगे और उनके हक अधिकार को दिला के ही वापस मानेंगे। मैं आप सबको और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दिल्ली में जो धरना में बैठे हुए किसान हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर 26 जनवरी के पहले सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली भी दिखेगी। मैं इसी के साथ ही आज की इस वर्चुअल रैली का समापन करता हूं और जल्दी आपके सामने अगली वर्चुअल रैली में मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय अन्नदाता।